पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक किए थे। अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारा ये बता दिए हैं कि ये जो एक्सरसाइज है 7.2 इसका सारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी इसमें पहला फंक्शन फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। ये जो आपका इंटीग्रेशन है, सारा इंटीग्रेशन में एक स्पेशल पैटर्न है। वो मतलब इसमें रूल याद रखना है। ये चल रहा इंटीग्रेशन आपका है, मान लीजिए एक है एफ एक्स और जी एक्स। मान लीजिए ये जी एक्स है, दूसरा फंक्शन एफ एक्स है डी एक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, किसी एक फंक्शन मान लो जी एक्स जो है तुम्हारा, जी एक्स की जब डेरिवेटिव निकालते हो ना, तो ये तुम्हारा एफ एक्स हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स जो आ रहा है, तो इसी के लिए डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स जो लिख रहे हैं, है ना, डी सी ऑफ जी एक्स, ये एफ एक्स डी एक्स हो रहा है। ये तुम्हारा फंक्शन यहाँ पर देखो दिखने लगता है। तब ऐसे केसेस में चूंकि हम लोग इसको क्या करेंगे, मेथड यही होगा कि जी एक्स को जिसका डेरिवेटिव दिखे उसको हम लोग टी मानेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मान लो ये जी डैश एक्स आ जाता है और यहाँ पर डी एक्स बराबर डी टी आ जा रहा है, तो इसके साथ रिप्लेस करना, यही एक्चुअली क्या होगा ना, ये तुम्हारा ये वाला आ रहा है फंक्शन, यानी दूसरा वाला फंक्शन आ जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा जी एक्स के लिए जो भी आ जाए, है ना, वो फंक्शन रहेगा, अब प्लस डी टी के साथ वो कन्वर्टेड हो जाएगा और देन सॉल्व कर देना है। यानी जो रूल लगेगा एप्रोप्रिएट रूल हम लोग यहाँ लगा लेंगे, और बाकी बहुत से क्वेश्चन को किए भी हैं। तो अभी देखो 1 to 13 हटा देते हैं। यहाँ ये सब यहाँ इंड हुआ था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन में, ये सुधार हो गया है। एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 है, ठीक है। देन सॉरी, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 1/3 एंड एक्स टू द पावर 5 कुछ ऐसे था, इसको थोड़ा सुधार लेना, यहाँ 1/3 है ना। अब चलो आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट हम लोग करते हैं 13 नंबर ही क्वेश्चन से, ताकि पता चले सब्स्टिट्यूशन मेथड में हो क्या रहा है। तो सॉल्यूशन ऑफ 13 देखो, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x³ होल क्यूब, ये गिवन है, एंड डी एक्स। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन है। एक्स क्यूब को जब इसकी जब डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो 3x टू द पावर 2 आ जाएगा। तो जब दिखने लगा, जिसका डेरिवेटिव दिखे, क्या बताए कि जिसका डेरिवेटिव दिखे उसे t मान लो। तो यहाँ पर हमको ये वाले, इस वाले जो नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स या एक्सप्रेशन गिवन है उसका डेरिवेटिव हमको ऊपर दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 2 प्लस 3x टू द पावर 3 इक्वल टू टी मान लेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट इसको कर देंगे। 2 के लिए तो 0 हो गया, और प्लस 3 पहले से है, और एक्स टू पावर 3 के लिए 3x स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो dx लिखिए और इधर dt हो जाएगा। यानी जो हमें चाहिए यहाँ पर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा, यानी डी टी अपॉन 9 हो जाएगा। तब हमारा इंटीग्रेशन आई जो है अब कन्वर्टेड हो गया, चूंकि एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 9 हो जा रहा है। तो डी टी बाई 9 आप यहाँ लिख सकते हो, बट 9 कॉन्स्टेंट है 1/9, तो उसको हम बाहर कर दिए, तो डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग t माने हैं, और t टू द पावर देखो यहाँ 3 है, ये 3 हो गया। अब आप इसे कर सकते हो 1/9 होल सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर -3 dt, ऐसे चल रहा है। और a टू द पावर n के लिए जो इंटीग्रेशन है x टू द पावर n का dx के साथ ये हो जाता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये वाला हम लोग फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1/9 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स टी टू द पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस सी
जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/9 इंटू t⁻²/-2 हो जाएगा प्लस c, और सॉल्व करोगे तो ये 1/-18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, और यहाँ पर चाहो तो t² आप नीचे कर सकते हो, पॉजिटिव हो गया, और प्लस c। अब चूंकि मेरा फंक्शन जो है x में है, t हम माने हैं, तो t को x के साथ हटा देंगे, यानी जो आप माने हो ये यहाँ से फंक्शन पुट कर दो। ये हो गया 1/18 और t की वैल्यू है इंटू 2 + 3x⁻³ पावर, देखो होल पावर हो गया 2 और प्लस c, और यही आपका आंसर है। इस तरह से हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को करते आ रहे हैं और मेथड से हम ऐसे ही करेंगे। अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ 14, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x। कुछ गड़बड़ है, x log x⁻m कुछ ऐसे दिख रहा है, और dx, और ये कंडीशन है, ठीक है। तो 1/x log x⁻m कुछ इस तरह का आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो क्या बोले थे, देखना है, पहला ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ जो भी फंक्शंस होगा अलग अलग, है ना। देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, या अलजेब्रिक भी हो सकता है केवल, या लॉगरिथमिक भी हो सकता है। आपको ढूंढना ये है कि कौन सा टर्म यहाँ लें जिसका डेरिवेटिव हमको यहाँ दिखने लगे। तो यहाँ log x की डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये तुमको दिख गया, यानी अब यहाँ पुट अगर कर दें log x बराबर t, तब मेरा इसका डेरिवेटिव हो जाए log x के लिए 1/x, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx हो गया, इज इक्वल टू dt हो गया। और अब आपका इंटीग्रेशन जो है वो बन गया 1/x से dx के लिए dt लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई log x के लिए आपने t कहा t⁻m, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t⁻−m dt। शुरू में दिखता है कि ये सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन जब मेथड को पकड़ोगे तब पता चलेगा कि ये कुछ नहीं था, कुछ एज यूजुअल मेथड यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो प्लस c, ये हम यहाँ रूल लगा दिए। अब क्या है, t को चूंकि माने हैं, ये हो गया आपका log x t के प्लेस पर, और उसका पावर जो है 1-m लिख दो सजाकर, डिवाइडेड बाई 1-m प्लस c, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे कर लो, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए खुद से, और ये 16 पर हम लोग आते हैं, 16 17 है ना। तो देखो यहाँ क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 16, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन है I इज e⁻² + 3 dx। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि 2x + 1 के लिए अगर डेरिवेटिव निकालें तो dx मिल जा रहा है, तो हम लोग पुट कर देंगे 2x + 3 = t, और इसकी डेरिवेटिव 2 dx = dt, चूंकि 3 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म है, तो dx = हो गया dt/3। और अब मेरा इंटीग्रेशन रिड्यूस मतलब चेंज हो गया फॉर्म में e⁻t, और dx के प्लेस पर आप रखोगे dt/3, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, और ये हो गया 1/3, और e⁻x का e⁻x ही होता है, यानी e⁻t ही होगा, और प्लस c। अब तुम इस t को रिप्लेस कर दो जो तुम पुट किए हो, तो e⁻ यहाँ हो गया 2x + 3 एंड प्लस c, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसी तरह तुम्हारा ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका है x/e⁻x² dx। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये दिख रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन करना है कि डेरिवेटिव दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पर x² की डेरिवेटिव x dx हो रही है। हाँ बोलो।
चलो यहाँ पर सुधार लो, यहाँ पर 2 है तो डिवाइडेड बाई 3 ना होकर यहाँ पर 2 करना है। अच्छा रुको, सुधार देते हैं यहाँ भी, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, यहाँ भी हो गया 2 और आंसर में भी हो गया 2। तो अब हो गया यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब देखो 17 में क्या है, क्या बोले कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, बिकॉज इसका डेरिवेटिव एक्स डी एक्स दिख गया, तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू डी टी ये। और यहाँ से चूंकि तुमको x dx चाहिए ना, तो x dx इक्वल टू हो गया dt बाई 2। और अब इंटीग्रेशन आपका बन गया कुछ इस तरह का, x dx को dt बाई 2 आपने कहा, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई ई टू द पावर, चूंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग टी कहे हैं तो ई टू द पावर टी हो गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ये आ गया ई टू द पावर माइनस टी डी टी आ गया। अब ई टू द पावर माइनस टी के लिए लिखना है, ई टू द पावर माइनस टी के लिए लिखना है तुमको, है ना। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर क्या है, यस ठीक जा रहा है ना। देखो तो e टू द 1/2 इंटू ई टू द पावर टी का तो वही हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी ही रहेगा, और क्या बोले थे जो t का कोफिशिएंट उससे डिवाइड, तो यहाँ -1 है और प्लस c, यानी जब सॉल्व करोगे तो ये -1/t सॉरी 1/2 और e टू पावर माइनस टी है, तो यहाँ पर प्लस करोगे e टू पावर टी हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रिप्लेस कर दो 1/2 ई टू द पावर टी के लिए एक्स स्क्वायर एंड प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया। यहाँ जरा वेरीफाई कर लो कैलकुलेशन सही है या नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तुम्हारा यही वाला 16 नंबर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया e टू द पावर 2x प्लस 3 dx, तो अब तो हम जान गए हैं ना कि e टू द पावर x का e टू द पावर ये पूरे x समझो, तो e टू द पावर 2x प्लस 3 हो गया, और क्या बताया था x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड, तो बाई 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। का क्या जरूरत इतना करने का, ये तो अगर आपका 2 मार्क्स का आता है सॉल्व करना है तो ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही कर लेंगे ये क्वेश्चन को, इसीलिए ये दिखलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टी मानने के बाद ये होता है, ये करके दिखा है, और अब तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जब आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाओगे और ये वाला टर्म कहीं आ जाए, है ना, तो वहां डायरेक्ट ये आंसर लिखो और आगे बढ़ जाओ। बस ध्यान देना होगा कि जब हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे तो उसमें जो भी होता है तो कोएफिशिएंट, जैसे मान लीजिए आप लिखते थे ना कि e टू द पावर अगर मान लो कुछ भी 2x है और इसका तुम डेरिवेटिव निकाला dx, तो क्या हुआ था 2x को फिर से तुम डेरिवेटिव निकाला था, यानी e टू द पावर 2x होता था इंटू 2x के लिए निकालते थे इंटू 2 इंटू dx बाई dx1, यानी ये यहाँ इंटू हो जाता था। तो क्या डायरेक्ट भी तो रखते थे ना, e टू पावर 2x है तो 2 e टू पावर 2x लिखते हैं, यानी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। बट इंटीग्रेशन के केस में है ना e टू पावर 2x लिखिए और जिससे मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उससे डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर देना है, क्योंकि बताए हैं फंडामेंटल में ही कि इंटीग्रेशन इज द कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मींस एंटी डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। तो बस वही काम हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाले में इंटू 2 हो जाता जब आप निकालते इसे, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हो जा रहा है। बस इतना ध्यान देना है और फटाफट आंसर को करते जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखते हैं, दिखता है कुछ अल्टर सा क्वेश्चन, बट जब एक स्टेप बढ़ोगे ना तो क्वेश्चन तुम्हारा सीधा हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन है e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो तो क्या बताए कि जो इतना फंक्शन में देखना है कि किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x की डेरिवेटिव आपको पता है 1 बाई एक्स स्क्वायर होती है, तो क्यों ना हम पुट कर लें tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो यहाँ से tan इनवर्स x के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज dt, देन इंटीग्रेशन मेरा बन गया
e टू द पावर टेन इनवर्स आपने t कहा, तो ये t एंड ये जो है dx बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dx बाई वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर dx इज dt। तो यहाँ पर सीधे सीधे dt लिखो और ये तुम्हारा हो गया e टू पावर t प्लस c एंड फाइनली e टू पावर t के प्लेस पर हमने पुट किया है टेन इनवर्स x प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे करना है बस। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ 19 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है i इज e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx, इस तरह का क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे कि यहाँ पर एक बार मतलब एक नज़र अगर दौड़ाएं तो e टू द पावर 2x प्लस 1 या e टू द पावर 2x माइनस 1 अगर हम पुट कर लेंगे तो दोनों में से कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, यानी यहाँ पर ये पुट करने पर आना चाहिए था, ये है ना, e टू पावर 2x माइनस 1 आना चाहिए, लेकिन जब इसको t मानते हैं तो इसकी डेरिवेटिव e टू पावर 2x इन बाई 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जा रहा है, तो e टू पावर 2x ही रह रहा है बाई 2, e टू पावर 2x बाई 2 प्लस 0, यानी e टू द पावर 2x बाई 2 dx इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पर तो है गड़बड़। तो ऐसे केसेस में एक काम करो, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को मार्क कर लिया करो। यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन को करना एक दो बार आपको, ताकि ये मेमोरी में बैठ जाए मेथड। यहाँ पर अगर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x लिखते हो तो कोई फर्क है? e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस 1 dx ऐसे लिख दिए, क्योंकि बेस टू द पावर सेम होता है तो वो जुट जाता है, तो वहीं को वहीं हम आ जाए। लेकिन फ़ायदा इससे क्या होने वाला है, e टू पावर x को आप कॉमन अगर ले लेते हो तो यहाँ पर 1 e टू द पावर x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन e टू पावर x हो जाएगा, चूंकि यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो 1 में से कॉमन e टू पावर x नहीं होगा तो 1 बाई e टू पावर x और बिकॉज कटने के बाद 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ भी e टू पावर x अगर कॉमन हम ले लें तो e टू पावर x प्लस 1 अपॉन e टू पावर x आ जाएगा और ये dx एज इट इज रह जाएगा। तो फायदा क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया और अब मेरा इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर x प्लस माइनस e टू पावर माइनस x लिख सकते हो। इसको ऊपर ले जाओगे तो जो रूल है एक्सपोनेंट का उसके अकॉर्डिंगली ये e टू पावर माइनस x हो जाएगा डिवाइडेड बाई e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x dx हो जाएगा। अब मेरा काम हो जा रहा है। अब अगर हम पुट कर दें e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x बराबर t, तो इसकी डेरिवेटिव e टू पावर x के लिए e टू पावर x और प्लस e टू पावर माइनस x है e टू पावर माइनस x ही, और बोलें जिससे ये x मल्टीप्लाइड होता है, यानी इसकी कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। यहाँ माइनस 1 है और चूंकि x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा और ये आपको दे दे रहा है यहाँ से e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। और अब देखो ये वाला टर्म मुझे मिल गया, ये वाला टर्म आ गया। जब ये टर्म आ गया तो चलो यहीं कोना में इसको लेके चलते हैं, तब मेरा i बन जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक्चुअली हो गया dt, यहाँ लिख दो dt और बाई ये तुम माने हो t, ये हो गया t जो कि होता है log t प्लस c और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। log t के प्लेस पे आपने कहा e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लेंगे, यही मेथड है। कुछ क्वेश्चन को 2-3 बार बनाओगे तो वो मेमोरी में रह जाएगा इसका मेथड कि कैसे इसको प्रोसीड करना है, नहीं तो तुम क्या है ना बार बार बनाते रहो, गलती पे गलती होती जाएगी। तो ये इसका टेक्निक है। अगर हम जाएं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ 20 में, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर तुम्हारा इंटीग्रेशन जो है मतलब i इज गिवन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाई e टू द पावर 2x और यहाँ है प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। सुनो, इस वाले में जब डिनोमिनेटर को t माने तो न्यूमरेटर नहीं आ रहा था,
लेकिन यहाँ वाले में देख रहे हो e टू पावर 2x का डेरिवेटिव e टू पावर 2x होता है, ठीक है, e टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e टू पावर माइनस 2x होता है, और माइनस के लिए जब लिखेंगे -2 तो माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगा, यानी ये फंक्शन मेरा मिल जा रहा है, यानी न्यूमरेटर मिल जा रहा है आफ्टर पुटिंग डिनोमिनेटर t। तो देखो पुट e टू पावर 2x प्लस e टू पावर माइनस 2x बराबर t, तो यहाँ से डेरिवेटिव हो गया e टू द पावर 2x, क्या बताए थे, x जिसका मल्टीपल है उससे डिवाइड, फिर प्लस e टू द पावर माइनस 2x, यहाँ -2 इसका कोफिशिएंट है तो बाई -2, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx हो गया इंटू दिस इज dt, और चूंकि हमें चाहिए यहाँ पर e टू द पावर 2x, और देखो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम मत लो अभी, अभी जब लेंगे कुछ इस तरह से 1/2 बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ तुम्हारा e टू द पावर माइनस 2x रहेगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल सॉरी dx इज इक्वल टू dt होगा, और आपने यहाँ 1/2 लिखा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लिए तो e टू पावर 2x बच गया, माइनस e टू पावर माइनस 2x बच गया, और ये जो नीचे 1/2 है इसको इधर लाए तो ये इंटू ट्वाइस ऑफ dt हो गया। और अब देखो ये वाला जो पार्ट है मिल गया हमारा, यहाँ पर एकदम मिल गया, यानी यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन जैसा चेंज करने की आवश्यकता नहीं हुई, ये सीधे सीधे लगाए काम मेरा हो गया, इसीलिए इसको हमने मार्क किया है कि इसे आपको बनाना है 2-3 बार। तो यहाँ से जब i लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 बाहर कर लो dt, और बाई इसे तुम माने हो t, तो हो गया 2 log t प्लस c, और t को हटा दो, log t आपने कहा e टू पावर 2x प्लस e टू पावर माइनस 2x प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और अगर डाउट है तो क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, 21 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, सॉल्यूशन कहाँ चला गया, सॉल्यूशन ऑफ 21, सुनो, यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब तुम्हारे पास गिवन है tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, यहाँ है tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर 2x, ओहो 2x माइनस 3 dx है, सुनो ये आ गया, और tan x का डेरिवेटिव हम लोग नहीं जानते हैं, tan x की डेरिवेटिव 1 है ना, डायरेक्ट नहीं जानते हैं क्या होता है, पता है ना वहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर tan को अगर सेक में बदल देते हो तो तुम्हारा काम दिखने लगेगा, यानी tan को अगर सेक लिखें, आपको तो पता है क्या कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर x बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो ये अगर रखते हो ना, चूंकि तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सेक स्क्वायर x इक्वल टू tan x, तो हम tan वाले को मतलब tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x के प्लेस पर 2x माइनस 3 है और माइनस 1, एंड दिस इज dx, और अब इसे अलग अलग कर दो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस dx। अब सुनो, बहुत पढ़ लिए, सेक का होता है tan, तो x के प्लेस पर 2x माइनस 3 है, और क्या बताए थे, जो x का मल्टीपल होता है यानी कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, और माइनस ये x प्लस c हो गया, और यही मेरा आंसर हो गया। अगर तुम्हारा मन करे, चूंकि हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, तो तुम यहाँ पर पुट करके भी निकाल सकते हो, 2x माइनस 3 इक्वल टू टी मानोगे, ये 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि dx इज dt बाई 2 हो जाएगा,
देन इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी एंड माइनस जो है वो तो x के लिए x हो गया, छोड़ दो इसको, और सेक स्क्वायर के लिए होता है ये 10 टी हो गया, और ये बाई 2 छूट गया है, यहाँ लगा दो बाई 2, ये 10/2 हो गया और माइनस एक्स, यहाँ पर x को जब t को जब रिप्लेस करोगे ना 2x माइनस टी से फिर यहीं पहुंच जाएंगे, तो ऐसे भी बना देंगे, यही मेथड है। देखो यहाँ पर जो है ना इसका जीता जागता उदाहरण है तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ 22। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन आपका दे दिया है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, तो हो गया सेक का सेक स्क्वायर का 10 होता है, तो 10 7 माइनस 4x हो गया, और बाई क्या बताया जो x का मल्टीपल है यानी कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है, यहाँ -4 है डिवाइड कर दिए, प्लस सी इज योर आंसर। बट इफ यू वांट टू सॉल्व एज substitution method, then just put 7 minus 4x equal to t and then proceed, ऐसे कर लेना। ओके 23 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ 23। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन तुम्हारा है, ये है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तब तो दिख रहा है मेरे को, पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, और साइन की डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होती है विथ रिस्पेक्ट टू x इज dt, देन I इज साइन x को आपने t कहा और 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को आपने dt कहा, तो दिस इज t square by 2 plus c and your answer is t को कहे हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और वो तो ठीक है, 26 ठीक है, 24, 25, 24 में देखो तो क्या एक बार में दिमाग तुम्हारा दौड़ पा रहा है, जो मेथड आपको हमने बताया, ये इंटीग्रेशन जो है ये 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन x dx है। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर अगर 6 cos x मान लें तो 6 sin x हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस, और प्लस 4 cos हो जाएगा cos x, जो कि ऊपर नहीं है। लेकिन अगर एक स्टेप बढ़ा देते हो, जैसे इसमें कॉमन निकल रहा है तो उसको निकाल लो, cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर कर लो तो बच गया 3 cos x प्लस 2 साइन x dx। अब तुमको दिखने लगा, cos के लिए करते हैं तो माइनस साइन देखो यहाँ दिख रहा है, और साइन का करते हो डेरिवेटिव तो ये cos आ रहा है, तब यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, यानी इस स्टेप में 1/2 तो रहने दो, और नो यस यहाँ हो गया 2 cos x माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 साइन x dx। तो हम लोग पुट कर देंगे 3 cos x प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू t, तो ये हो गया 3 cos x की डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ माइनस कर लो, और प्लस 2 साइन का होता है cos x, चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dx हो गया dt। अब आप I को लिख सकते हो, ये देखो 1/2 तो पहले से है, रहने दो, और यहाँ देखो 2 cos x माइनस 3 साइन x, यहाँ दिख रहा है ना, उलट के लिख दिए हैं, तो बराबर dt है, तो ये हो गया तुम्हारा dt, और बाई इसको तुम माने हो t है ना, इसको मानने हैं t, तो ये हो गया t बराबर 1/2 log t प्लस c, एंड हटा दो log
टी के प्लेस पे मेरा है जो माने हैं 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी एंड दिस योर आंसर। ऐसे कर लेना, ठीक है। कहीं डाउट है? इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर यानी सॉल्यूशन ऑफ 25 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन है गिवन 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ऐसे तो यहाँ जानते हो ना कि tan किसका डेरिवेटिव है, tan का होता है sec स्क्वायर x। तो ये 1 बाई cos स्क्वायर दिख रहा है, sec बना रहा है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर x 1 बाई cos स्क्वायर x को sec x लिख दिए और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर जैसा है वैसा ही हम रहने दिए। लेकिन जब आप पुट करते हैं, ऑलवेज देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर को पुट करते हैं, न्यूमरेटर आ रहा है बार बार, और यही करना है, यानी डिनोमिनेटर को ही पुट करना है। तो 1 माइनस मतलब पहला दिमाग लगाना है, यानी दौड़ाना है अपना नज़र डिनोमिनेटर पर कि क्या उसका डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर बन रहा है। तो फट से मान लेना इस तरह से, और 1 के लिए 0 हो गया और माइनस tan के लिए हो गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और ऊपर तुम्हारा दिख रहा है, यानी ये माइनस हटेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। चलो हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, तो i इक्वल टू डायरेक्ट कर दिए, ये माइनस बाहर कर लेते हैं, d है ना, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स ये बराबर माइनस डी टी। यहाँ से उड़ाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस डी टी लिख देते हैं। और नीचे है तुम्हारा t, तो इसको t रहने दो, स्क्वायर है ना, 1 माइनस tan x को हमने t कहा, तो दिस इज t स्क्वायर। और ये हो गया माइनस टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। बस x टू पावर n वाला फार्मूला लगा देना है, टी टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी एंड सो दिस इज, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी टू पावर माइनस 1 हो जा रहा है और प्लस सी हो जा रहा है, और इस तरह से 1 बाई टी प्लस सी हो जा रहा है। और 1 बाई टी आपने कहा 1 माइनस tan x को, ये tan x हो गया प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लो। सॉल्यूशन ऑफ 26। देखो यहाँ क्या कह रहा है, i इज cos अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स dx। ये तो ये भी दिख रहा है तुमको, यहां दिख रहा है ना सब्स्टिट्यूशन, cos अंडर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx है, और तुम अगर पुट कर दे रहे हो अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी, तो अंडर रूट एक्स की डेरिवेटिव पता ना 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी टी। और यहां मिल गया 1 बाई अंडर रूट एक्स dx equal to twice of dt, then I is cos, और अंडर रूट एक्स को तुम t बोले हो, और dx बाई dt को तुम बोल रहे हो 2dt, तो दिस इज 2 एंड दिस इज dt। cos के लिए होता माइनस साइन, नो cos का होता है साइन, है ना, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देखो ये हो गया 2 साइन टी प्लस सी, और ये 2 साइन टी के प्लेस पर अंडर रूट एक्स रखो प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। फटाफट काम कर ले रहे हैं हम लोग, यही तो है इंटीग्रेशन। आपका रहा सोल्यूशन ऑफ 27। यहाँ का इंटीग्रेशन है i इज अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो देखो क्रिटिकल पार्ट है, cos 2x भी मानते हैं तो sin 2x मिल जाएगा,
और साइन 2x मानते हैं तब कॉस 2x मिल जा रहा है, लेकिन ये लोचा है क्या, नहीं अंडर रूट है, इसलिए जिसमें लगे थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट तो उसको उसी को मान लेंगे, है ना। यहाँ पर साइन मानते हैं तो कॉस सीधा सीधा मिल जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा है, तो यहाँ पर पुट कर लो साइन 2x इज इक्वल टू टी, और साइन की डेरिवेटिव कॉस, तो दिस इज कॉस 2x। और क्या बताए थे, ये जो प्रोडक्ट है, सॉरी x का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, dx इक्वल टू डी टी, दैट मीन्स cos 2x dx is dt by 2 and so I is इंटीग्रेशन ऑफ, आपने कहा अंडर रूट टी, और cos 2x dx को आपने कहा dt बाई 2, तो 1/2 बाहर, तो ये हो गया। अब इंटीग्रेशन निकालना है इसका, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 dt, तो 1/2 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 by 1/2 plus 1 plus c, and this is 1/2 into t to the power 3/2 by 3/2 plus c, and फिर आगे बढ़ेंगे तो ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/3, और t के पावर 3/2 है, t तुमने कहा साइन 2x को, तो साइन 2x के पावर 3/2 प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे करो, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और क्वेश्चन है तो उसे पूछ लो। अपना क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हियर इंटीग्रेशन निकालना है cos x बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx, तो ठीक है, तो क्या बोले थे, रूट वाले भाग को लेना है, तो पुट कर दीजिए 1 प्लस साइन x इक्वल टू टी, दिस इज cos x dx इक्वल टू dt, एंड सो I इज dt बाई अंडर रूट टी, और ये हो गया t टू पावर -1/2 dt, और ये 1 जब जोड़ोगे तो t टू पावर 1/2 बाई 1/2 हो जाएगा 1 ऐड करने पर, और प्लस c, एंड 2 अंडर रूट टी प्लस c, तो ये हो गया 2, हटा दो t को 1 प्लस साइन x के साथ एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है। देखो तब तो तुमको पूछना चाहिए था 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है cot x log साइन x dx, ये है, तो इस तरह का है ना, log, ये अगर log साइन x मानते हैं, पुट अगर कर दो log, चूंकि टेढ़ा पार्ट यही दिख रहा है, साइन x इक्वल टू अगर t मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव log के लिए तो 1 बाई साइन x हो गया विथ रिस्पेक्ट टू साइन के केस में, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन x का cos x होता है, dx इक्वल टू dt हो गया, और cos बाई साइन बराबर cot होता है, तो दिस इंप्लाइज cot x dx इक्वल टू dt, एंड व्हाट, एंड जगह बनाने दो हमको, इस क्वेश्चन में हटा देते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, देखो ये तो आ गया, और अब ऊपर आ जाते हैं, देखो तो तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, इस पॉइंट को भी हटा दो क्योंकि क्वेश्चन में 29 कर रहे हैं ना, तो अब हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, I इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cot x dx इज dt, cot x dx इज dt, एंड log sin x को t माने हो, तो दिस इज t dt,
तो बन गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और अब बस लिख देना है 2, और ये हो गया log साइन x का होल स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे बनाएगा। तो मेरा 30 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ 30। इंटीग्रेशन तुम्हारे पास है करना साइन x एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx के लिए। लगता है ये क्वेश्चन कर दिया है। यहाँ पुट कर दो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन होता है ना डेरिवेटिव, 1 का 0 होता है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। निगेटिव को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, एंड सो आई इज 1 बाई टी, और साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, तो दिस इज माइनस बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर माइनस 1 डी टी, और -1 में +1 करोगे, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ जा रहा है ना। यहाँ पर 30 नंबर वाले में क्या बोलते हैं, 1 बाई लॉग में होगा। यस, ये क्या कर रहे हैं, आ गया, ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी होता ही है फार्मूला, चला जाता कहीं नहीं, यहाँ पर डेरिवेटिव की ओर मुड़ जाता है। यानी ये एक्सरसाइज जो कर रहे हो ना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ चल रहा है। log t प्लस सी, और ये माइनस log t माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स को, तो प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ 31 में आप कर लेना, हिंट दे देता हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, आपको पुट करना है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी का स्क्वायर, और सॉल्व कर लेना खुद से। इस वाले में 32 का भी हिंट दे देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 32, इसको आपको करना है, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट को तोड़ देना। जब कॉट को तोड़ोगे तो 1/1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लोगे ना, तो तुम्हारा ये वाला टर्म बन जाएगा, ऊपर साइन चला जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर इसके साथ नहीं, अब ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, छोड़ दीजिए, इसको मत करना। तो तुम 30 तक क्वेश्चन, 31 तक क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लेना, और 32 से हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है, क्यों छोड़ोगे कल के लिए। देखो, जब इतना लिख चुके हैं तो हिंट से आप नहीं बढ़ पाओगे, तो इसे इरेज करते हैं। फिर देखो, अधूरा नहीं छोड़ना है हमें। देखिए यहाँ पर है, फिर से करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 32। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो अभी क्या बताएं कि ये तोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई, और 1 प्लस कॉट एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। और इसे आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 एलसीएम हो गया तुम्हारा साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऊपर ले जाओ साइन को, ये हो गया साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स डी एक्स, ये हो रहा है। अभी देखो, अभी अगर डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करें टी तो नहीं हो पा रहा है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्यों ना इसको कुछ ऐसे लिख दें। देखो ऊपर साइन है ना, तो तुम इसको 2 साइन लिख दो, 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो। ठीक है, अब ये 2 साइन क्यों लिखे, इसमें साइन है ना, इसमें क्या कर रहे हैं, ये काम करना है, यानी साइन प्लस साइन। चलो तोड़ कर दिखलाते हैं, यहाँ बाद में आएंगे। तो हमको लिखना क्या है, यहाँ पर साइन एक्स है तो प्लस कॉस एक्स अपने मन से लिख दिया ताकि नीचे वाला टर्म मिल जाए। फिर यहाँ पर हम क्या किए, साइन और माइनस कॉस एक्स कर दिए। तो इससे फायदा क्या हो गया कि ये कैंसिल हो गया और ये 2 साइन हो जा रहा है, इसीलिए 1/2 से यहाँ पर डिवाइड करना है। यानी 2 साइन एक्स डी एक्स जो हम लिख रहे हैं, मेरा मकसद यही है करना। तो यहाँ पर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करो, इसको अलग अलग कर दो। जब इसे अलग अलग करोगे, ये 1/2 पहले से है, 1/2, ठीक है ना। जब इसको अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। और सुनो, ये पार्ट एक साथ रखना और ये पार्ट एक साथ रखना, यानी साइन प्लस कॉस बाई साइन प्लस कॉस डी एक्स हो जाएगा, दूसरा साइन माइनस कॉस एक्स बाई साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब इसके साथ चलते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस कट गया, यानी ये केवल डी एक्स बच जा रहा है, यानी 1 बच जा रहा है। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू, अब इसके साथ यानी पार्ट में कर दिए, सेपरेट कर दिए। ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब सुनो, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखने लगा, तो अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। चलो यहीं करके दिखाते हैं। पुट कर लो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो साइन एक्स की डेरिवेटिव है कॉस एक्स और कॉस एक्स की डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स लिख दिए एंड दिस इज डी टी। तब मेरा ये पार्ट हो गया 1/2 और dx के लिए x हो गया प्लस 1/2, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया, ये तो तुम माने हो cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt हो जा रहा है, तो लिख दो dt, और नीचे जो माने हैं t, उसको t लिख दीजिए। तो अब हो जाएगा x/2 और प्लस 1/2, और ये तो 1/log x के लिए है, 1/x मीन्स log x, तो 1/t के लिए log t प्लस c, और जब हटाएंगे इस t को तो हो जाएगा 1/2 प्लस हाफ log t, माने हो तुम साइन प्लस कॉस को, तो दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। कोई दम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा तुमको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जरा से एक मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस है, मेरा यहाँ कॉस माइनस साइन आया है ना यहाँ पर। तो जब साइन बदलोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बदल देंगे, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तब होगा dx, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो इस माइनस को इधर ले लो, माइनस dt, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया, माइनस बाहर कर लीजिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और अब आंसर सही है। ऐसे करो, ठीक है, अब सही है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो यही है मेथड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 को। ये 33 नंबर भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, अलग नहीं है। दिस इज सोल्यूशन ऑफ 33। देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास इंटीग्रेशन गिवन है 1/1 माइनस tan x dx। वहाँ पर क्या था, मतलब पिछले क्वेश्चन में 1 माइनस
देखो 1 प्लस कॉट एक्स था, यहाँ पर -10 हो जा रहा है, यानी सेम मेथड होगा जो 32 में लगाए हैं वही यहाँ लगा दो। तो क्या लिख सकते हो इसे, 1/1 -10 के लिए क्या लिखते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। और अब जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा कॉस माइनस साइन, ठीक है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। फिर वही काम हम करेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स है तो दुगना कर दो, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और अब ये लाना है तो यहाँ पर एक बार तुम प्लस साइन एक्स कर लो, है ना, और एक बार माइनस साइन एक्स कर लो, बस इतना ही करना है। एक बार प्लस साइन एक्स और दूसरे बार माइनस साइन एक्स, जो 32 वाले में किए हैं dx। तो इससे क्या हुआ, ये कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और 2 से आपने मल्टीप्लाई किए हो तो 2 से यहाँ डिवाइड भी कर लो। अब तुम्हारा काम हो गया, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, कॉस मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इससे हमको फायदा क्या हुआ, ये अलग अलग जब आप करोगे तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का एक ग्रुप बना लो, और फिर प्लस फिर से कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स 2x हो गया ना, अब माइनस साइन एक्स का एक ग्रुप बना लो, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब अब फिर से इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा प्लस, देखो 1/2 पहले से है और ये दोनों सेम है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो दिस इज डी एक्स, है ना, 1 हो गया डी एक्स। तो अब देखो ये क्या है ना, यहाँ पर अगर देखो पुट कर देते हैं, पुट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स को तुम लिखोगे माइनस साइन एक्स और माइनस साइन को लिखोगे कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी टी। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर, देखो ये माइनस बाहर लियो तो माइनस इधर ला दो, तो माइनस डी टी, ठीक है। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो गया, आई इज 1/2 और ऊपर cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी और प्लस 1/2, और ये तो ठीक है, dx के लिए इंटीग्रेशन हो गया x। तो अभी सी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, तो ये हो गया 1/2, माइनस को बाहर ले लो और ये हो गया तुम्हारा लॉग टी प्लस 1/2 x प्लस सी। अब लिखेंगे, सो दिस इज 1/2 लॉग, और t आपने कहा cos x, देखो यहाँ है ना माइनस साइन एक्स को, माइनस साइन एक्स को, तो प्लस 1/2 x प्लस सी, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो दोनों 32 और 33 आइडेंटिकल था, और अब 34 पर सॉरी 34 एंड 35 पर अपना दिमाग दौड़ाओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है। तो इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पर 34 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ 34। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है गिवन अंडर रूट 10x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट अगर रखें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को अगर टी मानते हैं तो 10 अंडर रूट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसको 10 बना देते हो अपने तरीके से तो शायद कुछ आंसर हो जाएगा। तो 10 बनाने के लिए नीचे बाई कॉस होना चाहिए, तो हम अगले स्टेप में ये करके तुमको दिखाते हैं। अंडर रूट 10x है और डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पहले से है ना, तो आप क्या करो इसमें कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है, तब साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, और इंटू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दो और यहाँ डी एक्स लिख दो। तो इससे तुमको फायदा क्या हो जाएगा कि ये आई आपका बन जाएगा अंडर रूट 10x
बाई साइन बाई कॉस को tan लिख देंगे, ये हो गया tan x, और इनटू, सुनो और क्या हो जाएगा, cos इंटू कॉस, ये बच जा रहा है ना, तो ये हो गया cos स्क्वायर x एंड देन दिस इज dx। अब तो 1 बाई कॉस स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये tan से देखो ये कट जा रहा है ना, ये रूट tan से कट जाएगा, तो ऊपर आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई रूट tan से tan कटेगा तो रूट tan बचेगा, तो रूट अंडर tan x बच गया dx। अब देखो कितना आसान हो गया। अब tan को अगर मान लेते हैं, पुट tan x इज इक्वल टू t, देन tan का डिफ्रेंसिएशन हमें दिख रहा है कि sec स्क्वायर x होता है, dx बराबर dt लिख देंगे, और यहाँ से i मेरा हो गया क्या हो जाएगा, dt बाई अंडर रूट t, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर माइनस 1/2 dt। अब जब सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया, देखो यहाँ पर हो गया तुम्हारा t टू द पावर 1/2 प्लस 1 करोगे तो हाफ ही बचेगा, नीचे भी हाफ ही बचेगा, प्लस c, यानी तुम्हारा हो गया 2 अंडर रूट t, है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस c, और यहाँ पर t को रिप्लेस कर दो, 2 अंडर रूट t आपने कहा tan x को, तो दिस इज tan x प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम ये 33 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, नहीं 34 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 35, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx, ये तो आसान है, 1 प्लस लॉग x का 1/x दिख रहा है, तो क्यों ना हम पुट कर दें 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू t, यहाँ से 1 का तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, और लॉग x के लिए 1/x होता है dx बराबर dt, है ना, तब तो तुम्हारा i बन गया t का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग x को आपने t कहा तो t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं होगा, 1/x dx को dt कहें तो यहाँ सीधे सीधे dt लिख दो, और ये डिवाइडेड बाई वाले साइन को हटा दो, तो देखो, तो अब इससे हो गया मेरा रिजल्ट TQ/3 प्लस सी, और t को रिप्लेस कर दो 1 प्लस लॉग x के पावर 3 से डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। तो बहुत आसान, ये 35 बहुत आसान था, ठीक है ना, और आगे भी क्वेश्चन है, यस 36 37 देन ऑब्जेक्टिव है, चलो इसे भी कर लेते हैं दोनों को। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 36, यहाँ देखो क्या कह रहा है, दिस इज योर इंटीग्रेशन व्हाट, ये है तुम्हारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई x dx, ऐसे, ठीक है ना, और अभी अगर x प्लस लॉग x को t मानोगे तब तो ये 1 हो जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा, है ना, जो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाई x है ना, तो इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, तब तो आप लिख सकते हो यहाँ पर दिस इज, तो x प्लस 1/x ऐसे कर देते हैं, तो बात तो बराबर है ना, यहाँ पर x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि ये इंटू ये बाई एक्स है ना, तो x के इसके साथ अटैच कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इससे क्या फायदा होगा, ये तुम्हारा बन जाएगा x/x दैट इज 1 और प्लस 1/x, देखो 1/x, और यहाँ जो रहा x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx, ये रहने दो। अब जब पुट करोगे x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, देखो अब जब पुट करोगे x प्लस लॉग x इक्वल टू t, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा x के लिए तो dx/dx दैट इज 1 और प्लस log x के लिए 1/x
चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो दिस इज dx इक्वल टू dt। और अब आपका i बन गया, ये तो हो गया 1 + 1/x dx इज dt, और ये आप t माने हो तो दिस इज t का स्क्वायर है ना, वो x प्लस log x का होल स्क्वायर, तो दिस इज t स्क्वायर एंड 1 + 1/x dx इज dt, तो यहाँ पर dt लिख दिए। तब तो अब आसान हो गया मेरा काम, दिस इज बाई 3 + c, और यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1/3, और t आपने कहा 1 + log x का पावर 3 हो गया है ना, इसको टी माने है ना, यहाँ पर देख लो, तो प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। तो 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है ना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कहीं कहीं थोड़ा चेंज करना पड़ता है, और प्रैक्टिस करोगे तो और भी क्वेश्चन को ऐसे ही कर पाओगे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसे इरेज करते हैं, 37 देखते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन ऑफ 37, यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका इंटीग्रेशन है एक्स क्यू साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 + x टू द पावर 8 dx। देखो ये है, और अब देखो, अब यहाँ पर हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x स्क्वायर, तो देखो 1/1 + x स्क्वायर एंड x टू पावर 4 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा, आ जा रहा है ना, तो ये काम कर देना है यहाँ से, ठीक है। और देखो यहाँ पर पुट करना है i के लिए, थोड़ा सा सोच लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो तो पहले पुट करते हैं तब पता चलेगा, पुट ये दिखाने एक नज़र में तो यही दिख रहा है कि tan इनवर्स x के लिए 1/1 + x स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर की जगह पर x टू पावर 4 का स्क्वायर करो x टू पावर 8 आ जा रहा है, तो क्यों ना tan इनवर्स x टू पावर 4 को t मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लग गया, 1/1 + x स्क्वायर मीन्स x टू पावर 8 हो जाएगा, यानी x टू पावर 4 का स्क्वायर है ना, एंड देन ये आप किए हो विथ रिस्पेक्ट टू x पावर 4 के, तो इंटू x पावर 4 का करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या स्टेप में लिख दें, चलो स्टेप में लिख देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया, तुम कुछ वीक बीत चुका है ना डिफरेंशिएशन के साथ, तो शायद उतर गया होगा ये चेन रूल। तो ये हो क्या रहा है, ऐसे काम करना है, तो देखो क्या करोगे, d tan इनवर्स x टू पावर 4 बाई डी एक्स टू पावर 4 के साथ इंटू डी एक्स टू पावर 4 का विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब सही है, तो यहाँ से जब बढ़ेंगे तो इसका तो हो गया वही फार्मूला 1/1 + x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर x टू पावर 4 का स्क्वायर, और इंटू ये जो है x टू पावर n वाला फार्मूला लगा हुआ है 4x टू पावर 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जा रहा है, दिस इंप्लाइज जो चाहिए, हमें चाहिए एक्स क्यू, सुनो ये देखो, देख रहे हो ना, इसके साथ ये मैच कर गया, एक्स क्यू बाई 1 + x टू द पावर 8 dx, देखो एक्स क्यू बाई 1 + x टू पावर 8, एक्स क्यू dx बाई 1 + x टू पावर 8 इज dt आया बाई 4, सही है ना, इसको किए है ना, इसके साथ x का मल्टीप्लाई हो गया dx के साथ, तो एक्स क्यू dx बाई 1 + x पावर 8 यहाँ से, और ये 4 यहाँ आ गया, तो अब मेरा इंटीग्रेशन बन गया, देन i इज इंटीग्रेशन इज 1/4 तो रहने दो है ना, इसके लिए dx के साथ जो है, तो बचा क्या, ये हो गया साइन tan इनवर्स x टू पावर 4 को t बोले हो तो साइन t, और बाकी जो है जो राउंड कर दिए हैं ये तो आपका dt/4 है, 1/4 तो ले चुके हैं, dt ये हो जाएगा, तो दिस इज 1/4, और साइन का होता है माइनस कॉस, तो दिस इज माइनस को बाहर कर लेते हैं,
कॉस टी प्लस सी, और आपका आंसर हो गया 1/4 कॉस टी माने हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 को लिख देना है प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम 37 नंबर क्वेश्चन को भी कर लिए। ठीक है, एकदम आइडेंटिकल है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देखो क्या हो रहा है। प्रैक्टिस तो मस्ट है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसको जब तक आप अपने से नहीं बनाओ 1-2 बार तब तक क्लियर नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करना है कि इसको 1-2 बार बनाना है, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और भी किसी बुक में क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो उसको भी बनाइए। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में देखना है, सॉल्यूशन ऑफ 38। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है i इज 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx, ये निकालना है। अब देखो यहां जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, कैसे देखो, पुट अगर x टू पावर 10 प्लस 10 टू पावर x को t बोलते हो तो ये तो हो गया क्या होता है इसका x पावर 10 यानी x पावर n वाला फार्मूला लगाओगे, 10x टू पावर एक कम यानी 9, n-1 लिखते हो ना, n इंटू एक्स पावर n-1, तो ये हो गया। और प्लस ये तो पता है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x बाई dx इज क्या होता है, a टू पावर x log, है ना a, तो वही काम यहाँ पर है ना, a की जगह पर 10 है तो आप लिख सकते हैं x टू द पावर 10 टू द पावर x एंड log, इसका लिख रहे हैं ना 10 टू पावर x log 10 बेस e, और विथ रिस्पेक्ट टू x इज dt। अब तुम्हारा i हो गया, ये तो फार्मूला है, अब i हो गया तुम्हारा, देखो ये दिख रहा है ना ऊपर पूरा, तो ये dt है, और डिवाइडेड बाई नीचे आपने t कहा, तो दिस इज log t प्लस c, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, log t के प्लेस पर हो गया x टू पावर 10 प्लस 10 टू पावर x प्लस c, and this is the answer, and the option is log x to the power 10 x पावर 10 प्लस, ये ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 39, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ 39, सुनो इसमें क्या है, यस 39, देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर इंटीग्रेशन गिवन dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर व्हाट। अब सुनो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर तुम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना, अगर चलो मत करो, देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस सेक हो रहा है ना, और यहाँ पर साइन बच जा रहा है, ठीक है, तो tan cot में रिजल्ट है, यानी हमको वहां तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करना पड़ेगा। कैसे, ये tan cot में जा रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होता है, यहाँ क्यों ना ऐसा ही काम कर लें, यानी इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई, यानी 1 हो गया ना dx, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, कोई फर्क नहीं ना दोनों में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज 1, तो ये 1 हो गया,
यानी dx रह गया, बाई जो नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वही रह गया। अब इसको सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा साइन के साथ साइन देखो कट जा रहा है, 1 बाई कॉस बच रहा है, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx बच जा रहा है। फिर प्लस यहाँ देखो कॉस कॉस कैंसिल हो जा रहा है, तुम्हारे पास 1 बाई साइन स्क्वायर बच जा रहा है, यानी कॉसेक बच जा रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स dx बच जा रहा है। तो सेक का होता है 10, सेक स्क्वायर एक्स ही 10x, और कॉसेक का माइनस कॉट होता है, तो कॉट एक्स प्लस सी, और ढूंढो यहाँ पर ऑप्शन 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज बी। तो इस तरह से आपका आंसर बी हो गया। और यहाँ पर हम लोग आज ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर दिए, है ना। और होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा ऐसे क्वेश्चन को कर कर। तो अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है प्रैक्टिस करके। तो एक बार अपने मन से ऑल 39 क्वेश्चन को करना है, फिर तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए एक्सरसाइज यानी 7.3 के साथ अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।